हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेडिटेशन बुक है बाय स्वामी विवेकानंदा। ये इस बुक का 4th एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे द गोल एंड मेथड ऑफ रियलाइजेशन। जैसे साइंस के अपने मेथड होते हैं, उसी तरह हर रिलीजन के भी अपने मेथड होते हैं और रिलीजन का परिणाम पाने के तरीके को योगा कहते हैं। योगा की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं: कर्मा योगा, भक्ति योगा, राज योगा, ज्ञान योगा। कर्मा योगा मीन्स जिसमें मनुष्य अपनी डिविनिटी अपने काम और ड्यूटी के थ्रू अटेन करता है। भक्ति योगा में वो डिवोशन और भगवान के प्रति प्यार के थ्रू भक्ति करके अटेन करता है। राजू योगा में माइंड को कंट्रोल करके करता है और ज्ञान योगा में रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन डिविनिटी थ्रू नॉलेज के थ्रू वो अपने आप को जान पाता है। ये सभी अलग अलग रास्ते हैं जिनका डेस्टिनेशन सेम है, गॉड। लेकिन मेडिटेशन सभी धर्मों में बताया जाता है। मेडिटेटिव माइंड हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड है। मनुष्य एक क्रिस्टल की तरह सा है। मनुष्य की आत्मा जिस चीज को टच करती है उसी कलर को ले लेती है। दिस इज द डिफिकल्टी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द बॉन्डेज। और इसकी वजह से ही बंधन होते हैं और ये बंधन इतने स्ट्रांग होते हैं कि आत्मा खुद को भूल जाती है। जैसे क्रिस्टल जिस चीज से मिलता है उसका वही रंग वो ले लेता है और खुद को भूल जाता है। इसी तरह से आत्मा है। फियर, वरीज, एंजाइटीज, ट्रबल, मिस्टेक्स, वीकनेस, इविल, ये सभी उसी ही भूल का नतीजा है कि हम बॉडी हैं। मेडिटेशन वो मेथड है जो हमें ट्रुथ के नजदीक लाता है। यदि मोजेस गॉड को देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते? यदि गॉड कभी किसी ने से मिल सकता है तो वो मेरे पास भी आएगा। आई विल go to God direct, let him talk to me. I cannot take belief as a basis, that is atheism and blasphemy. एक इंडियन स्टोरी है एक रानी की जो चाहती थी कि उसके सभी बच्चों को फ्रीडम मिले। वो उनकी खुद देखभाल करती थी। उनको सुलाते समय वो एक गाती थी, तत्वमसि तत्वमसि। उसके जो 3 बच्चे थे वो साधु बन गए। चौथा जो राजा बनाने के लिए ले जाया गया, जब वो घर छोड़ रहा था तो उस हिंदू रानी ने उसे एक पेपर दिया और बोला इसे तब पढ़ना जब वो बड़ा हो जाए, मैनहुड को प्राप्त हो। उस पर लिखा था, गॉड अलोन इज ट्रू, all else is false. The soul never kills or is killed. Live alone or in the company of holy ones. जब उसने बड़े होकर ये मैसेज पढ़ा तो उसने तुरंत दुनिया को रिनाउंस कर दिया और सन्यासी बन गया। इसी तरह से एक स्टोरी है 2 चिड़ियाओं की जो वेदांता फिलॉसफी को बताती हैं। 2 चिड़ियां थी, वो एक पेड़ पे रहती थी। एक सबसे ऊपर वाली डाल पे रहती थी जो सीरीन और मैजेस्टिक थी, इमर्स्ड इन हिज ओन ग्लोरी। और एक नीचे रहती थी, रेस्टलेस थी, जो फल खाती रहती थी, कभी खट्टे कभी मीठे। एक बार उसने खट्टा फल खाया, वो रुकी, उसने ऊपर एक मैजेस्टिक बर्ड को देखा पर वो भूल गई उस बर्ड को और फिर से अपने फलों को खाने में लग गई। पेड़ के फलों को वो खाती रही पहले की तरह। फिर उसने दोबारा एक बार कड़वा फल खाया। इस बार उसने ऊपर देखा और फुदक के ऊपर वाली डाल पे चली गई। तो इस तरह से कई बार हुआ और फाइनली वो जो नीचे वाली बर्ड थी वो उस मैजेस्टिक बर्ड के पास पहुंच गई
और अपने आप को भूल गई। उसे सब कुछ तुरंत मिल गया। सीरीन मैजेस्टिक बर्ड। बी ग्रेटफुल, हमेशा ग्रेटफुल रहें, हमेशा ईश्वर को याद रखें, उनको जो आपको कर्ज करते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, जिनकी वजह से आप सेल्फ रेस्ट्रेंट बनते हैं। बिना एक्सरसाइज के पावर कैसे आएगी? इस तरह के लोग हमें हमारा मिरर दिखाते हैं, तभी हम खुद को देख पाते हैं। क्योंकि अच्छे लोग तो कभी भी बुरा काम नहीं करते, इसलिए कोई उनको पनिश नहीं कर सकता। ये जो झटके, ये जो धोखा इस तरह के लोग देखते हैं, उन्हीं से हम जागते हैं। दे शो अस द इनसफिशिएंसी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मेक अस लॉन्ग टू एस्केप टू हैव फ्रीडम। उसी से हमें फ्रीडम पाने की इच्छा जागृत होती है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में हमें अपनी प्योर सोल का रियलाइजेशन हो जाता है, हमें अपना ट्रू सेल्फ दिख जाता है। सपोज कीजिए एक स्क्रीन है, उसमें एक छोटा सा छेद है और उस छेद में से हम स्क्रीन के पीछे कोई सीनरी है सुंदर सी, उसे देखते हैं। लेकिन मेडिटेशन करते रहने से वो होल जो छोटा था वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो होल, वो छेद बड़ा होता है, उसके पीछे की ब्यूटी और ज़्यादा हम देख पाते हैं। और जब वो पूरा स्क्रीन डिसअपियर हो जाता है तो वो सीनरी और हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचता। दिस स्क्रीन इज द माइंड ऑफ मैन। इसको जितना खोलेंगे, इसके पीछे की ब्यूटी को हम उतना ही देख पाएंगे। इसके पीछे मैजेस्टी है, प्योरिटी है, सोल की इनफाइनाइट पावर है। माइंड क्लियर होता चला जाता है और प्योर फॉर्म में आ जाता है। मोर ऑफ द मैजेस्टी ऑफ द सोल मैनिफेस्ट इटसेल्फ। सोल चेंज नहीं हो रही है, चेंज हो रहा है स्क्रीन में, यानी माइंड में। द सोल इज अनचेंजेबल। ये इमॉर्टल, प्योर और इवन ब्लेस्ड है, एवर ब्लेस्ड है। I have no reason to suffer. Let us ask ourselves each day, do we want God? क्या हम भगवान चाहते हैं? लेकिन हम तो लगे हुए हैं इस दुनियादारी में, हम हीरे मोती चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं है। हम तो इन सभी चीज़ों के गुलाम बन गए हैं। What a terrible dependence. What a terrible slavery. कोई हमें हर्ट करता है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमें अच्छा फील कराता है तो हम अच्छा फील करने लगते हैं। यानी स्लेव ऑफ द बॉडी, स्लेव ऑफ द माइंड, स्लेव ऑफ द गुड वर्ड्स, स्लेव ऑफ द बैड वर्ड्स, स्लेव ऑफ पैशन, स्लेव ऑफ एवरीथिंग। ये स्लेवरी हमें खत्म करनी है। कैसे? ये सोचकर करनी है कि हम ब्रह्म हैं, हम बॉडी नहीं हैं। भगवान ने ये बॉडी दी है इस समुद्र रूपी दुनिया को पार करने के लिए, टू सेफली क्रॉस द ओशन ऑफ लाइफ। हमें इस बॉडी को सेफ्टी से केयर करते हुए इसी बॉडी के थ्रू हमें लिबरेशन पानी है। इट्स ऑल प्ले, प्ले गॉड ऑलमाइटी। यदि आप भगवान वाली रोल प्ले करेंगे, आप ऑलमाइटी गॉड का रोल लेंगे, तो आप वही बनेंगे। लेकिन यदि आप भिखारी का रोल प्ले करना चाहते हैं, तो इस चॉइस के लिए किसी को भी जिम्मेदार मत ठहराइए। यू एंजॉय बीइंग द बेगर, लेकिन आप जानते हो कि आप रियल आप में डिवाइन हैं, आप किंग हो, और फिर भी आप बेगर की तरह प्ले कर रहे हैं। पूरा यूनिवर्स एक वास्ट प्ले है। ऑल इज गुड बिकॉज ऑल इज फन। स्वामी जी कहते हैं जब वो बच्चे थे तो उनको कहा गया कि गॉड सब कुछ देखता है, तो वो बेड पर लेटकर ये सोचते थे
कि एक दिन रूफ ओपन होगी और वहां से भगवान दिखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कोई भी नहीं देख रहा सिवाय हमारे, यानी हम अपने खुद के विटनेस खुद हैं। नो लॉर्ड एक्सेप्ट अवर ओन सेल्फ। डू नॉट बी मिजरेबल, डू नॉट रिपेंट, बी सेंसिबल। स्वामी जी यहाँ एक जीवन का गीत सुना रहे हैं, वो सुनिए। इन इंजॉयमेंट इज द फियर ऑफ डिजीज, इन हाई बर्थ द फियर ऑफ लूजिंग कास्ट, in wealth the fear of tyrants, in honor the fear of losing it, in strength the fear of enemies, in beauty the fear of old age, in knowledge the fear of defeat, in virtue the fear of scandal, in the body the fear of death. Renunciation alone is fearless. Let bygones be bygones. मतलब जो हुआ उसे भूल जाइए। यदि आप अपनी गलतियों पर बैठकर रोते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यदि कमरे में अंधेरा है तो सिवाय रोशनी के उसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। So is the case with ourselves. Build up your character and manifest your real nature, ever pure, and call it up in everyone that you see. So अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए, सबके लिए फील कीजिए। एक चीज सीखनी है हमें, हम सभी चीजें नहीं जीत सकते। जैसे एक छोटी सी मछली अपने वाटर के एनिमीज से डरकर उड़ना चाहती है। वो चाहती है कि उसको पंख निकल आए, लेकिन कैसे पंख निकलेंगे? वो चिड़िया तो नहीं बन पाएगी, अपने पानी को तो चेंज नहीं कर पाएगी। द चेंज वॉज इन इट सेल्फ। चेंज इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। हमारी जो बॉडी है वो एक रथ है, बुद्धि उसे चलाने वाला चैरिएटर है, माइंड उसकी लगाम है और सेंसेस उसके घोड़े हैं। आप उसमें बैठे हैं। जिसके घोड़े पूरी तरह से एग्जॉस्ट हैं, यानी सेंसेस को उन्होंने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है, और लगाम जो है चैरिएटर यानी इंटेलेक्ट के हाथ में नहीं है, वह अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। सो सेंसेस को कंट्रोल में करना है, माइंड को मैनेज करना है। सो लेट अस नॉट बी हिपोक्रेट्स। एवरी एक्शन एंड एवरी थॉट, जो भी हम करते हैं उसके परिणाम होते हैं, और ये परिणाम ही हमारी प्रोग्रेस है। प्रॉपर्टी रखने में, ज़रूरी चीज़ें रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी सच्चाई को पहचानना है। उन चीज़ों के माया जाल में नहीं फंसना है। और इस माया का फंदा इतना खतरनाक है, इसके लिए एक राइटर स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार नारद ने कृष्णा से कहा कि भगवान मुझे माया दिखाइए। तो कृष्णा ने नारद से कहा, जब वो डेजर्ट में घूमने जाते हैं, रेगिस्तान में, कृष्णा ने कहा, नारद मैं प्यासा हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी ला दोगे? नारद ने कहा, हाँ जरूर। वहीं पास में एक गांव था। पास में वो एक दरवाजा नॉक करते हैं। नॉक करने से वहां से एक बड़ी सुंदर सी लड़की आती है। वो दरवाजा खोलती है। उसे देखते ही नारद भूल जाते हैं कि उनका मास्टर पानी के लिए वेट कर रहा है या प्यास से मर रहा है। वो उस लड़की से बात करने लगते हैं। वो उस लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, उससे शादी करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। ऐसे करते करते 12 ईयर्स पास हो जाते हैं। तभी उनका, लड़की का पिता गुजर जाता है, मर जाता है। उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, दामाद को, नारद को। एक बार फ्लड आती है तो वो अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर तीनों पानी में बह जाते हैं। वो भी बह कर किनारे पर आते हैं। तभी उनके पीछे से एक
जेंटल सी वॉइस आती है, मेरे बच्चे पानी कहाँ है? तुम तो पानी लेने गए थे। मैं यहाँ आधा घंटा हो गया है वेट कर रहा हूँ। लेकिन उसे तो 12 साल हो गए थे। नारद को समझ आया कि ये जो 12 साल हैं पास्ट थ्रू हिज माइंड, और ये सारे जो सीन उसने देखे उन्होंने वो आधा घंटे में ही कवर कर लिए थे इमेजिन करके। ये है माया। गॉड और मैन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है इग्नोरेंस का। स्ट्रेंथ इज गुडनेस, वीकनेस इज सिन। सबसे पहले लाइफ के खोखले एंजॉयमेंट छोड़कर गॉड के बारे में सोचो, सच्चाई के बारे में सोचो। हम यहाँ सच्चाई को जानने आए हैं, उसको अपना समय व्यर्थ की बातों में हमें नहीं गंवाना है, व्यर्थ की बातों का जिनका कोई फल नहीं मिलता। इंटेंस डिजायर होनी चाहिए सच्चाई को जानने के लिए, गॉड को जानने के लिए। अपने माइंड को बाहरी चीजों में भटकने से बचाना है। सेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। माइंड अपना इनवर्ड करना है। बिना परेशान हुए सब चीजों को सह जाना है। माइंड को एक ही बात पे फिक्स करना है। हमेशा अपनी रियल नेचर के बारे में सोचते रहना है और सुपरस्टिशंस से बचना है। नॉलेज इनहेरेंट होती है मैन में, कोई नॉलेज बाहर से नहीं लेनी है, ये सब अंदर ही है। इनफाइनाइट नॉलेज इज विद इन। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया तो वो कहीं किसी कॉर्नर में बैठकर वेट नहीं कर रहा था, उसके खुद के माइंड में था वो। और जब समय आया तो न्यूटन ने उसे ढूंढ लिया अपने अंदर से। ऑल नॉलेज दैट द वर्ल्ड हैज एवर रिसीव्ड कम्स फ्रॉम द माइंड। ये सब नॉलेज जो है हमारे खुद के दिमाग से आती है। इनफाइनाइट लाइब्रेरी है ऑफ द यूनिवर्स। सभी सोल पोटेंशियली डिवाइन होती हैं। The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. इसको आप अपने वर्क से, यानी जो जो काम आप करते हैं उसमें, या फिर पूजा पाठ से, वर्शिप से, या अपने साइकिक कंट्रोल यानी अपने मन को कंट्रोल करने से, या जीवन के दर्शन से, इस तरह से कोई भी साधन आप अपना सकते हैं। माया हमें पकड़ लेती है। We exchanged our freedom for sugar dolls. हमने अपनी फ्रीडम को एक्सचेंज कर लिया है इन शुगर डॉल्स के साथ में, जो पानी के लगते ही मेल्ट हो जाती हैं। सो धोखे में मत रहिए, माया बहुत चालाक है। अपनी इतनी प्रीशियस प्राइसलेस हेरिटेज को मत बेचिए इस माया के लिए, इन धोखों के लिए। Arise, awake and stop not till the goal is रीच्ड। मनी रखिए पर अटैचमेंट नहीं। बोल्ड वर्ड्स एंड बोल्डर डीड्स आर व्हाट वी वांट। विवेकानंदा कहते हैं, अवेक अवेक अवेक, लव सेल्फलेस। और उन्होंने मेडिटेशन के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं कि किस तरह का माहौल होना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। मेडिटेशन हो सके तो आप ऐसे रूम को सेलेक्ट कीजिए जहां आप सोते ना हो। उसको पवित्र रखिए। उस रूम में सिर्फ नहाकर ही एंटर करें विद क्लीन बॉडी एंड माइंड। रूम में हमेशा फ्लावर्स रखें, कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स रखें। इस रूम में सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। वहाँ कभी झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, गंदे विचार ना लाएं। और ग्रेजुअली देयर विल बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ होलीनेस इन द रूम। जैसे मंदिर या चर्च में आप शांति फील करते हैं, सेम वैसे ही आप रूम में फील करेंगे। जहाँ ज़्यादा गर्मी हो या पानी हो या जंगली जानवर हो, चौराहा हो, जहाँ कोई चालाक लोग रहते हों, वहाँ पर योगा की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। या जहाँ पर आप लेज़ी फील करते हों, आपका दिमाग परेशान होता हो, दुखी होता हो, ऐसी जगह पे आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। ऐसी जगह बैठिए जहाँ लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। गंदी जगह पर मत बैठिए। सुंदर सीनरी हो,
और वहाँ ऐसी जगह में आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। पहले अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करके तब आप शुरू कीजिए। मेडिटेशन को दिन में 2 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट टाइम है या तो सुबह में, बहुत सुबह, या फिर दिन और रात जब मिलते हैं उस टाइम पे। ये दोनों पीरियड कामनेस वाले होते हैं। योर बॉडी विल हैव अ लाइक टेंडेंसी टू बिकम काम एट दोज टाइम्स। आपको नेचुरल कंडीशंस का बेनिफिट मिलेगा यदि आप इस तरह का एटमॉस्फेयर अपने लिए क्रिएट करेंगे। मेंटली आप कहें, लेट ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, लेट ऑल बीइंग्स बी पीसफुल, लेट ऑल बीइंग्स बी ब्लिसफुल। इस तरह से आप सबके लिए अच्छी कामना करें। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरफ खुशी हो, शांति हो। अपने लिए सुख शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरों के लिए भी सुख शांति की कामना करें। नॉलेज के लिए प्रे करें, पैसा या पावर पाने के लिए नहीं। ये सेल्फिश प्रेयर होती है। बैठिए और अपने ध्यान को लगाइए एंड लेट द माइंड रन ऑन। यू सिंपली वेट एंड वॉच। नॉलेज ही पावर है। जब तक आपको पता नहीं होता कि माइंड में क्या चल रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी लगाम आपके कंट्रोल में है। बहुत सारे थॉट्स जो छुपे हुए थे वो आ सकते हैं आपके दिमाग में, आप हैरान भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके माइंड में परिवर्तन होने लगेगा और कम वायलेंट थॉट्स आने लगेंगे और धीरे धीरे वो काम होता चले जाएगा। मेडिटेशन के लिए एक और कर सकते हैं, आप अपने सर के ऊपर थोड़ा लोटस को इमेजिन कर सकते हैं और फिर कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।